Today we are going to discuss lesson number 3, India's internal challenge. Before starting this chapter, I just wanted to discuss this important chapter with my colleague. This discussion will be in informal way, that will be in Hindi as well as in English. It will equip you to understand this chapter in a better way. दिनांक सर, बोलो ना सर. इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस तो मिल गया, बरोबर. लेकिन चैलेंजेस कुछ कम नहीं हुए. बरोबर सर. मैंने तो सुना था कि अकाली दल ने नाक पे दम करके रख दिया था. अरे बरोबर सर. ऑल्दो 1947 में इंडिया को तो आज़ादी तो मिल गया, मगर उसके बाद इंडिया के पास प्रॉब्लम्स बहुत है, इंटरनल प्रॉब्लम्स एज वेल एज एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स. उसमें से अकाली दल है ना. बरोबर. अभी 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर में इंडियाज इंटरनल प्रॉब्लम्स करके हैं. उसमें इंडिया ने कैसा कैसा प्रॉब्लम्स को टैकल किया और उससे कैसा ऊपर आया, उसके बारे में दिया है. सर मैंने ये सब इसके बारे में पढ़ा था, अकाली दल के बारे में. हाँ, मैं ज़्यादा जानता तो नहीं उसके बारे में. तो उसने किया क्या था सर? मैं बताता हूँ सर. 1973 में अकाली दल फॉर्म हुआ था पंजाब में, और अकाली दल फॉर्म होते ही उनका पहला रेजोल्यूशन था. वो रेजोल्यूशन का नाम था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन. और रेजोल्यूशन में क्या, अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन. और वो रेजोल्यूशन में की डिमांड क्या था, चंडीगढ़ शुड बी इंक्लूडेड इन पंजाब. चंडीगढ़ को पंजाब में इंक्लूड करना. मतलब अभी नहीं है चंडीगढ़. अभी दोनों का कैपिटल है ना. हाँ वही पंजाब और हरियाणा का दोनों. उन्होंने उनकी वजह से हुआ था क्या इंक्लूड? हाँ. अच्छा. तो उनको अभी हरियाणा चंडीगढ़ को पंजाब में इंक्लूड करना है. हाँ. और सेकंड डिमांड क्या था, दूसरा स्टेट में जो पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, हाँ, वो जगह को भी पंजाब में इंक्लूड करने का इनका सेकंड डिमांड था. कुछ भी मतलब अगर वो जगह महाराष्ट्र में होगी जहाँ पे ज्यादा पंजाब लोग बात करते हैं तो पंजाब में इंक्लूड करने का, ऐसा उनका डिमांड. मतलब पहला डिमांड था कि चंडीगढ़ को क्या उनका अंदर इंक्लूड करने का. अच्छा, उनके टेरिटरी में इंक्लूड करने का. सेकंड डिमांड था पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन इन अदर स्टेट शुड बी इंक्लूडेड इन पंजाब. अच्छा. अरे उनका डिमांड और भी था सर. क्या? और थर्ड डिमांड था नंबर ऑफ पीपल शुड बी इंक्रीज, द रिक्रूटमेंट इन इंडियन आर्मी शुड बी मोर फ्रॉम पंजाब स्टेट ओनली. मतलब उनका जॉब. यस, उनका जॉब सबसे ज्यादा पंजाब से लेने का उनका मतलब थर्ड डिमांड था सर. इसके उनको पब्लिक सपोर्ट तो बहुत मिले, और इसके वजह से 1977 में उन्होंने गवर्नमेंट भी बना लिया पंजाब में. मतलब वो चुनाव भी जीत गए. यस, 1977 डिमांड ही ऐसे रखे थे. हाँ, चंडीगढ़ उनको चाहिए. हाँ, जहाँ पे पंजाबी लोग ज्यादा बात करेंगे वो जगह भी उनको चाहिए. और इंडियन आर्मी में पंजाबी जो बात करने वाले लोग हैं, उनका रिक्रूटमेंट भी ज्यादा होना चाहिए. यस, वेरी गुड सर. पर यही एक डिमांड होगी सर मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से नहीं क्या वो इलेक्शन भी जीत गया सर. बरोबर. और इसके बाद अच्छा, रुके वहाँ पे नहीं, जीतने के बाद ये डिमांड के साथ और भी थोड़ा डिमांड रख दिया. मतलब अभी तो सत्ता उनकी बन गई ना सर. हाँ, फिर भी मगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ना सर. तो और की डिमांड क्या था, सुनना चाहेंगे? बिल्कुल बोलो सर. सर और डिमांड क्या था, जो रिवर शहर है जो सतलज रिवर उधर फ्लो होता है, रिवर का शेयर. हाँ. वो ज्यादा करके पंजाब स्टेट को मिलना चाहिए. ये मतलब वहाँ का उसका पानी के बारे में, मतलब उसके ऊपर जो डैम बनाया हुआ है, हाँ, वो जो पानी स्टोर किया गया है, वो उस पानी का ज्यादा शेयर पंजाब को मिलना चाहिए. अच्छा. और ये भाखड़ा नांगल ना शायद से कुछ तो नाम है उसका, ऐसा कुछ नाम है. हाँ शायद से. और उधर सतलज रिवर उधर फ्लो होता है सर. हाँ. और एक क्या है, ऑटोनोमस बॉडी शुड बी, उनको फ्री करना चाहिए. ऑटोनोमस पंजाब शुड बी डिक्लेयर्ड एज ऑटोनोमस, मतलब उनका डिसीजन वो लोग खुद बनना चाहिए. हाँ, उनका अलग सा उनका डिसीजन वो लोग खुद लेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करने का. अरे ये तो गलत हो गया, ये बहुत गलत हो गया यार. तो इसके बाद ये तो हो गया. तो ये सब उनका ओल्ड डिमांड, 5 डिमांड हो गए. हाँ, 3 ओल्ड और 2 न्यू. हाँ, और एक डिमांड भी है सर. हाँ. चलो वो तो मान लेंगे, अमृतसर शुड बी डिक्लेयर्ड एज होली सिटी. अच्छा. हाँ, चलो वो तो उनका गोल्डन टेम्पल उधर है. चलो वो तो सही है. हाँ. उसका वो डिमांड के लिए अपन कुछ बोलेंगे नहीं. उसके बाद और एक प्रॉब्लम हो गया 1980 में. क्या हो गया 1980 में, एक लीडर था संत हरचरण सिंह लोगोवाल. उनका डिमांड था कि इंडिपेंडेंट खालिस्तान, मतलब फ्री उनका एक स्टे, मतलब इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए उनको. दे डोंट वांट टू स्टे विद इंडिया. मतलब वही ऑटोनोमस बॉडी के जैसा ही उनको पूरा फ्री कर दो. एक खालिस्तान मूवमेंट शुरू हो गया 1980 में. और 1980 में शुरू होने के बाद उसको बहुत सारा सपोर्ट. इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा ना सपोर्ट करने वाली है उसको. नहीं सपोर्ट करे तो मिलिट्री घुस जाएगी. तो 1981 में लोगों 1981 में क्या हो गया, इसको सपोर्ट भी मिल गया. संत हरचरण सिंह को इसका सपोर्ट मिल गया, बिंद्रे वाले का. इसका आपको और जानकारी चाहिए. हाँ. तो अपन वीडियो में जाके देखते. The unrest in Punjab. Akali Dal was the major political party in Punjab.
In 1973, the Akali Dal passed the Anandpur Sahib resolution. The following demands were made in this resolution. Chandigarh should be made part of Punjab. The Punjabi-speaking parts in other states should be included in the state of Punjab. Recruitment of people from Punjab in the army should be increased, and more autonomy should be given to the state of Punjab. Akali Dal came to power in Punjab in 1977. While taking charge, they asked for a larger share of river waters for Punjab, holy city status for Amritsar, etc., along with their old demands. In 1980, the movement for independent Khalistan took root in Punjab. During that period, the leader of the Akali Dal was Sant Harcharan Singh Longowal. He used to direct his activists from the Golden Temple to stage protests. On the other side of the Golden Temple, armed followers started gathering around the staunch Khalistan supporter Sant Jarnail Singh Bhindranwale. During that period, terrorist activities had begun. Bhindranwale was arrested in 1981, accused of the murder of newspaper editor Lala Jagat Narayan. After this incident, the situation worsened. Due to these developments, President's rule was imposed in Punjab in 1983. Bhindranwale went to stay at a religious place called Akal Takht. Bhindranwale's followers captured the Golden Temple and built a barricade of sandbags over there. The area looked like a fort. This greatly disturbed the peace in Punjab. It was a major challenge to Indian democracy. भिंद्रेवाला वो एक एक्टिविस्ट है, एक लीडर है एक ग्रुप का, और वो एक टेररिस्ट बोला जा सकता है अपन, आर्म टेररिस्ट। उसने भी ये जो इंडिपेंडेंट खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब इन शॉर्ट अकाली दल के पहले 3 डिमांड थे, बरोबर। हाँ, उन 3 डिमांड के हिसाब से मतलब मिलिट्री में ज्यादा लोग चाहिए, चंडीगढ़ उनका होना चाहिए, पंजाबी स्पीकिंग लोग वो जगह उनके मिलनी चाहिए, बरोबर। इसके हिसाब से चुन कर आ गए, बरोबर। फिर उन्होंने और क्या डिमांड रखी कि अमृतसर को होली सिटी बोल दो और ऑटोनॉमस का ज्यादा पानी उनको दो और ऑटोनॉमस स्टेटस दे दो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अंदर नहीं आई, बरोबर सर। फिर उसके बाद उनका ही एक एक्टिविस्ट उसने क्या डिमांड रखा कि इंडिपेंडेंट खालिस्तान, और उसको सपोर्ट किया ये भिंद्रेवाले ने। तो जो एक्टिविस्ट जिसने बोला उनको, वो तो नॉर्मली मतलब प्रोटेस्ट हो रहा था, अच्छा ओके, वो तो नॉर्मल प्रोटेस्ट को जो सपोर्ट मिला वो भिंद्रेवाले सपोर्ट आर्म्ड वाले थे, उनके पास हथियार थे, और उन्होंने क्या किया, उनको तब तक प्रोटेस्ट तो चल रहा था। 1981 को भिंद्रेवाले को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो एक न्यूज़पेपर एडिटर को मार दिया। उसका नाम था जगत नारायण, मतलब भिंद्रेवाले ने जगत नारायण को मार दिया। शायद से उसको कुछ प्रिंट करने को बोला होगा उसने कि मेरे सपोर्ट में प्रिंट कर, बरोबर, या उसने कुछ अगेंस्ट में प्रिंट कर दिया, अगेंस्ट प्रिंट किया रहेगा, उसको मार दिया। तो उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया 1981 में। 1981 में अरेस्ट करने के बाद जो भिंद्रेवाले के सपोर्टर्स थे, ये लोग हथियार के साथ, वो लोग क्या किया, गोल्डन टेम्पल को कब्जा कर दिया और सैंड बैग्स का बैरिकेड बना दिया, सो कोई अंदर नहीं जा सके। यस, और इसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आया। अरे ये ऑपरेशन ब्लू स्टार है क्या? यस, वेरी गुड सर, बराबर याद है, मुझे याद है। फिर इनको ही निकालने के लिए मेरे ख्याल से उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी क्या? यस, इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा गांधी के लोगों उन्होंने बोला था कि भाई ये टेररिस्ट छुपे हुए वहां पर, इनको मारना चाहिए। सर मैं आपको एक बात बोलूं, इन लोगों को ने क्या, मैंने सुना था कि आउट ऑफ इंडिया भी के लोग जो थे ना, उनका भी कुछ सपोर्ट मिला था, जो अभी हमारे एनिमी कंट्रीज है। डेफिनेटली पाकिस्तान से ये इंडिपेंडेंट खालिस्तान को सपोर्ट मिल रहा था। अच्छा। और पाकिस्तान खुला सपोर्ट कर रहा था, वी आर सपोर्टिंग इंडिपेंडेंट खालिस्तान। हाँ, ये मैंने सुना हुआ है ऑपरेशन ब्लू स्टार के। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने अरेंज हुआ 1984 में, 3 जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो गया, और इसकी जिम्मेदारी कुलदीप सिंह बरार को दिया गया। उनका मतलब इंडियन आर्मी, अच्छा इंडियन आर्मी कुलदीप बरार को दिया गया। और उन्होंने 3 दिन में पूरा टेररिस्ट को मार दिया और भिंद्रेवाले को भी मार दिया। अच्छा, और इसी तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। मगर ये तो फिर भी उधर पीस वापस नहीं आया सर। फिर 1986 में वापस और एक ऑपरेशन हो गया, दैट इज ऑपरेशन ब्लैक थंडर। उधर भी टेररिस्ट ग्रुप गोल्डन टेम्पल, मालूम था ब्लैक थंडर के बारे में। हाँ, ब्लू स्टार मुझे पता है। हाँ, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 में, मतलब ब्लू स्टार होने के बावजूद भी वहाँ पे अनरेस्ट था, वहाँ पे पीस आया नहीं था। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए प्रेसिडेंसी रूल आ गया।
अच्छा, प्रेसिडेंसी रूल आ गया उधर, इमरजेंसी लग गई, मतलब इमरजेंसी लग गया, इतना हो गया। हाँ इतना हो गया। तो 1986 में और एक ऑपरेशन हो गया, उसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। तो उसमें भी वही टाइम पे बहुत सारा टेररिस्ट वापस गोल्डन टेम्पल को कब्जा कर लिए। तो वो टाइम पे भी पूरा टेररिस्ट को मारा गया था। ये था अंडर सिचुएशन, मतलब कैसा कि पूरे कंट्री में एक अजीब सी सिचुएशन आ गई होगी, है ना? अरे सर इतना प्रॉब्लम हो गया, तो पंजाब में उस लॉ एंड ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो गया। इसका आपको और जानकारी चाहिए, हाँ, तो अपन वीडियो में जाके देखें। Operation Blue Star. The main task of getting the terrorists out of the Golden Temple was entrusted to Major General Kuldeep Singh Brar. On the morning of 3rd June 1984, the mission Operation Blue Star started. The operation ended on 6th June. In this military operation, the Indian Army functioned with great restraint. The operation ended with the death of Bhindranwale and other terrorists. In 1986, an operation had to be conducted against terrorists in the Golden Temple once more. It was called Operation Black Thunder. After this action was taken, the process of establishment of peace in Punjab picked up momentum. और कहाँ पे हुआ था सर ऐसे? मुझे तो मालूम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, और कहाँ पे था सर? 1954 में नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम थे। 7 सिस्टर्स, ये सर अपन बोलते हैं उसको 7 सिस्टर्स, मगर एक्चुअली वो 8 स्टेट्स है। 8 स्टेट्स? हाँ, उसको इस तरीके से अपन शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते, जैसे कि AA, हाँ, MMM, हाँ, और NST। AA मतलब अरुणाचल एंड असम एंड अरुणाचल प्रदेश, हाँ, और MMM मतलब मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, हाँ, N फॉर नागालैंड, वेरी गुड, सही सर। S फॉर सिक्किम, और T फॉर त्रिपुरा। सही है सर, सही पकड़ा आप। AA, MMM एंड NST। इजी सर, ये एक शॉर्टकट तरीका है, बच्चे लोगों को समझा भी सकते हैं और बच्चे लोग याद भी रख सकते हैं। सर यहाँ पे हुआ क्या था? इनमें भी क्या प्रॉब्लम था? इनमें भी यही प्रॉब्लम था सर, इनको भी ऑटोनोमस बॉडी था। जब भी 1954 में ऑटोनोमस बॉडी था कि उनको चाहिए था? उनको ऑटोनोमस चाहिए था। अच्छा, हाँ, उनको ऑटोनोमस चाहिए था, उनको भी अलग अलग स्टेट होके चाहिए। मतलब ये पता नहीं इनके अंदर एक भूत सा सवार हो गया था सर, है ना, कि देखो, हमारे स्टेट्स को नहीं क्या कर दो। प्रॉब्लम क्या सर, 1947 के पहले ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल थे। हाँ, इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद everyone thinking that we should be independent, we should be more free to take the decision and for the development. मतलब अभी इंडिया को फ्रीडम मिला है, हम अभी आज़ाद हो गए, इस फीलिंग से ज़्यादा हमारा स्टेट भी अलग से आज़ाद हो जाना चाहिए, ये फीलिंग से ये फीलिंग ज़्यादा तो हो गया इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद। तो इसके लिए जब भी का प्राइम मिनिस्टर, अपना पहला प्राइम मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाए 1954 में। मतलब जो ट्राइबल पीपल थे, नॉर्थ ईस्ट बोलेगा तो पूरा ट्राइबल पीपल, वो ट्राइबल पीपल को भी मेन स्ट्रीम इंडियन सोसाइटी के साथ जुड़ाना और उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये बड़ा चैलेंज था, ये बड़ा चैलेंज था उसके लिए। अच्छा, इसीलिए इसको फिर चैप्टर में इंक्लूड किया। यस, और हर स्टेट जो था, जो AA, MMM और NST, इनको सब इंडिपेंडेंट स्टेटहुड चाहिए था। ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ही इसमें रखा क्योंकि इनका डेवलपमेंट हो। तो उसके वजह से स्पेशल प्रोविजन मेड किया गया था इन द ईयर 1965 शेड्यूल 6 में, शेड्यूल 6 1965। तो ये शेड्यूल बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट को देखभाल करेगा, उधर क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। मतलब क्या किया था उन्होंने कि बाबा ये जो ट्राइबल एरिया है, यस, इनको भी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यस, उसके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया, अलग सा एक सेक्शन बनाया, स्पेशल प्रोविजन किया शेड्यूल 6 में 19। उसका नाम है, या उसको नाम दिए NEF, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अच्छा, और वो उनका केयर करेगा उसका इसका जिम्मेदारी, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया एक्सटर्नल अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड दैट डिपार्टमेंट विल टेक केयर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उनका डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, एवरीथिंग। फिर भी वो नाराज थे क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट चाहिए था। बस ठीक है, देखेंगे अभी और आगे क्या होता है। Issues concerning Northeast India. Northeast India consists of the 8 states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. International borders of India touch each of the states to varying extents.
These states are different with respect to ethnicity, language and cultural diversity. The first Prime Minister of independent India took the lead in bringing the tribes living in these areas into the mainstream of the country. In 1954, he formed the Northeast Frontier Agency NEFA area, comprising of the territories on the Sino-Indian border and the tribal areas towards the north of Assam. Nehru took the position of bringing about the development of hundreds of tribes in these parts while preserving their culture. Special provisions have been made with respect to these areas in the 6th schedule of the Indian Constitution. In 1965, the responsibility of administering this area was given to the Ministry of External Affairs. The Northeastern Council Act of 1971 was supposed to advise the central government regarding aspects of common interest in economic and social spheres, interstate transport, electricity, flood control, etc. Mizoram. The tribes in northeast India have an ancient history. When India became independent, the government gave administrative autonomy to the districts of Mizo majority areas of the Lushai Hills. When the state's reorganization commission was appointed in 1954, expectations of the people in this area grew. Mizo leaders started demanding an autonomous Mizo province. In 1959, the territory of Mizoram experienced severe drought. During this famine, Mizo leader Laldenga served the common people a lot. In 1961, Laldenga established an organization called Mizo National Front, MNF. He asked for Greater Mizoram, an independent nation carved out of Tripura, Manipur and Mizo areas from the Lushai Hills. In March 1966, Mizo National Front announced the emergence of independent Mizoram. Prime Minister Indira Gandhi handled the situation firmly and suppressed the rebellion. When the situation calmed down in 1972, the Mizo majority area was given the status of a union territory. In 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi had an agreement with the Mizo National Front and Mizoram was given the status of a fulfilled state. Laldenga became the Chief Minister of the state. Nagaland. The Naga tribe in northeast India is known as a martial tribe. The Naga tribe had settled in eastern Himalayas, the Naga Hills, border areas of Assam and Myanmar. In 1946, some educated Naga youth established an organization called Naga National Council, NNC. Later, they made a demand for an independent state of Nagaland. They were led by Angami Zapu Fizo. In 1954, the Naga National Council announced the establishment of an independent federation of Nagaland. In 1955, skirmishes happened between local Nagas and the soldiers of the Assam Rifles. Military action was taken to suppress the skirmishes. Several rounds of discussions took place between the central government and the Naga National Council. Central government decided to give the Naga majority territory the status of a union territory. Nagaland was made a full-fledged state on 1st December 1963 by putting together the Naga majority territory and part of Tuensang. Assam. In 1983, there was an intense agitation staged by All Assam Students Union and Assam Ganasangram Parishad over the question of the dominance in Assam of Bengali migrants. In 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi
Central Home Minister Shankar Rao Chauhan and Assamese leader Prafulla Kumar Mohanto signed an accord. It was decided to send the Bangladeshi citizens who had infiltrated in Assam back to their original places. In 1986, elections were held for Assam Legislative Assembly, and Prafulla Kumar Mohanto of the Assam Gana Parishad became the new Chief Minister. Due to this democratic process, it became possible to establish peace in Assam. Arunachal Pradesh. In 1954, NEFA was created. In 1972, it began to be called Arunachal Pradesh, Region of the Rising Sun. On 20th February 1987, it got the status of a constituent state. During the period from 1960 to 2000, Northeast India has progressed towards a more matured democracy. This area is on the path of progress through industrialization, spread of education, etc.